हेलो दोस्तों, आज हम प्रत्याहारों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा था। प्रत्याहार निर्माण माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्याहार निर्माण के अंदर माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इच संज्ञा हुई है, जिसका प्रयोजन होता है प्रत्याहार का निर्माण करना। अब इसका हम सरल शब्दों में समझेंगे। यदि कोई आपसे कहे कि गिनती बोलिए, तो आप 1 2 3 4 बोलें तो 10 तक गिनती हो जाएगी। उसको हम संक्षिप्त रूप से कैसे बोलेंगे? तो अब पूरे 1 से 10 तक तो गिनती हम नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे 1 से 10। ये 1 से 10 ये संक्षिप्त हो गया। उसी प्रकार से हम वर्णों को संक्षिप्त रूप देना प्रत्याहार निर्माण कहलाता है। जैसे कि माहेश्वर सूत्रों को हमने कल पढ़ा था, तो उसमें 14 सूत्र हैं जिसमें प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था अच प्रत्याहार। अच में सभी स्वर आ जाते हैं। अच में सभी स्वर आ जाते हैं। प्रत्याहारों के अंदर जो हलंत वर्ण होता है उसे नहीं गिनते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र यह परीक्षा में पूछा जाता है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो जिसका हमें सही तरह से हमें याद होना चाहिए। आदिरंत्येन सहेता, यह एकदम करेक्ट है। इससे मिलता जुलता एग्जामिनर बदल के दे देता है, जैसे कि आगे संहिता कर देता है, जिससे क्या कंफ्यूज हो गया, हम गलत करके आ जाते हैं। यह हमें याद होना ज़रूरी है ताकि हम इसे सही कर पाएँ। यह गलत हो जाता है, इसे हमें याद नहीं रखना है। हमें यही याद रखना है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, तो हमें आदिरंत्येन संहिता, यह हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब इस आदिरंत्येन संहिता की हम बारे में जानेंगे कि क्या है आदिरंत्येन संहिता। आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ, और अंत्येन मतलब अंतिम वर्ण, प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण। अब जैसे कि प्रारंभिक वर्ण हमने देखा था माहेश्वर सूत्रों के अंदर, जैसे कि व्यंजन वर्ण, जिसे हम संक्षिप्त रूप देंगे तो संक्षिप्त रूप से हम क्या कहेंगे, उसे हल कहते हैं, हल। तो यह 5वें सूत्र हयवरठ से लेके लण तक 14वें सूत्र तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रारंभिक वर्ण कौन सा है? व्यंजन के अंदर जो प्रारंभिक वर्ण होता है वो हयवरट, मतलब ह से लेकर 14वें सूत्र हल तक, 14 सूत्र जो है हल वहाँ तक, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। यह संक्षिप्त रूप प्रत्याहार का मतलब, यह सूत्र से तात्पर्य है कि हम वर्णों को संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। पुराण और पर सूत्र में र को प्रत्याहार मानकर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है। आगे देखेंगे हम। यम प्रत्याहार तथा वार्तिकों में जय प्रत्याहार अलग से मानकर प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 गिनी है।
44 प्रत्याहार गिने गए हैं। अण प्रत्याहार में केवल अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के प्रयोग में लण सूत्र पर्यंत माना जाता है। अन्य सभी सूत्रों के प्रसंग में अयूर्ण के णकार पर्यंत ही ग्रहण होगा। इसलिए प्रत्याहारों के पाठ में अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। प्रत्याहार का सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि वर्णों को संक्षिप्त रूप देना। अब आगे हम और समझेंगे प्रत्याहारों को संक्षिप्त रूप कैसे देंगे। जैसे कि इक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार अब देखते हैं अ, ई, उ, ण, ये हो गया अण प्रत्याहार। यह शॉर्ट में बोलते हैं। तो अण प्रत्याहार इसे हम संक्षिप्त रूप में कर दिया इसे। हम स्वर और व्यंजन को एक साथ 2 शब्दों में भी बोल सकते हैं। स्वर और व्यंजन को वो प्रत्याहारों के माध्यम से बोल सकते हैं, जैसे कि अल, यह स्वर और व्यंजन कहा जाते हैं। यह स्वर और व्यंजन को संक्षिप्त रूप में हम अल कहते हैं। प्रत्याहार निर्माण आज के लिए इतना ही। प्रत्याहार 44 है, जैसे कि कौन कौन से हैं। अब प्रत्याहार अच है, अट है, अण, अण, अम, अल, अश, इक, इच, इण, इक, उक, एंग, एच, एच, खय, खर, अंग, चय, चर, छव, जश, जय, झर, झल, झश, जश, बश, भश, मय, यय, यण, यम, यय, यर, रल, वल, शव, वश, शर, शल, हल, हश, र और यम। इस प्रकार से 44 प्रत्याहार माने गए हैं।